मुक्ति के नाम पे उलझना नहीं है, जीवन को जीना प्रारंभ करना है। हर साधक को ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि हर साधक में ये समस्या होती है। उसको ये लगता है कि मैं अभी तक क्यों मुक्त नहीं हुआ और मैं कब मुक्त होऊंगा, और मुक्त होने के लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है। तो इन बातों में वो पड़ेगा और उसका जीवन और ज़्यादा जटिल हो जाएगा, क्योंकि एक तो जीवन ऐसे ही जटिल है, उसी में मुक्त होना है, ये जटिलता थप जाएगी। जैसे कि जीवन जटिल है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या पद प्रतिष्ठा ज़्यादा नहीं है, या मान सम्मान नहीं है, ऐसे ही ये थप जटिलता होगी। ये समस्या भी आपके जीवन में प्लस होगी कि मैं मुक्त नहीं हूँ और मुक्त होना है। जैसे धनी होना है, प्रतिष्ठित होना है, ऐसे ही ये भी बात आएगी कि मुक्त होना है। तो जीवन में इससे हम और जटिल हो जाएंगे। इसलिए जो आदमी मुक्ति के पीछे नहीं जाता, उससे ज़्यादा वो जटिल हो जाता है जो मुक्ति के पीछे जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, दिखाई पड़ते हैं आसपास। आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुक्ति के नाम पर या अध्यात्म के नाम पर या धर्म के नाम पर बहुत उलझ गए हैं। उन्होंने बहुत सीरियसली ले लिया है मामले को, और इनमें बहुत सारे लोग पागलपन का भी शिकार हो जाते हैं। जैसे कि वो समाज के विरुद्ध एकदम से खड़े हो जाते हैं, अकेले रहने लगते हैं, ज़्यादा तार्किक हो जाते हैं, और जो भी लोग मिले उससे तर्क वितर्क करने में उतर जाते हैं और जीना हराम हो जाता है। तो अध्यात्म के साधक को मुक्ति की बात छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मुक्ति को चाहने से मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसे चाहने से कोई भी चीज़ नहीं मिलता, ऐसे मुक्ति भी नहीं मिलती। हम कितने चीज़ चाहते हैं जीवन में, जो हम चाहते हैं वो मिलता नहीं, क्योंकि मिलने का अलग विज्ञान होता है और चाह का अलग विज्ञान होता है। और मुक्ति तो और चीज़ तो संसारिक चीज़ अगर आप चाहते हैं, प्रयास करते हैं, तो मिल भी जाती है, मगर मुक्ति इस तरह मिलती नहीं। तो इस बात से आप जीवन से भटक सकते हैं, और बहुत सारे लोग भटकते हैं। वो ज्ञान प्राप्ति के लिए, या साक्षी प्राप्ति के लिए, या बुद्धत्व प्राप्ति के लिए, इनलाइटमेंट के लिए वो जीवन को विद्रूप कर देते। वो समाज से भाग जाएंगे, समाज जंगल में प्रवेश कर जाएंगे, साधु सन्यासी बाबा इत्यादि बन जाएंगे। तो ये मूर्खतापूर्ण बात है ना, क्योंकि चाहने से कोई भी चीज़ मिलती नहीं। और आप मुक्ति चाहते हैं तो मुक्ति कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि चाह हमको भटकाती है, चाह हमको शांतपूर्वक बैठने नहीं देती है। चाह का क्या अर्थ है कि मैं मुक्ति चाहता हूँ या कुछ भी चाहता हूँ, ये मुझे चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है कि आप जहाँ हो अभी, वहाँ आप ठीक नहीं हो, आप ये बता रहे हो। और मुक्ति का अर्थ है कि आप जहाँ हो वहाँ ठीक हो, है ना। तो इसमें जीना है, जहाँ हो आप वहाँ जीना मुक्ति है। मगर आप जब चाहते हो मुक्ति को, तो आप जहाँ हो वहाँ से भटक जाते हो। आप ये कहते हो अभी तो मैं मुक्त नहीं हूँ, अभी तो मैं ठीक नहीं हूँ, अभी तो मैं जी नहीं पा रहा हूँ, तो जब मुझे मुक्ति मिलेगी तब मैं जीऊँगा। तो आप जीवन को भविष्य में रख रहे हो। इस तरह से आप कभी भी मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि भविष्य जब आएगा, जो भविष्य का क्षण आएगा, वहाँ भी आप यही कहोगे। वहाँ भी आपका चाह बीच में आएगा और वो कहेगा कि अभी जो आप जीवन में जी रहे हो वो तो पूर्ण नहीं है, ठीक नहीं है। भविष्य में जाकर जब आप मुक्त होंगे तभी जीवन का आनंद होगा। तो ये आपको मृत्यु तक ले जाएगी बात, और मरते वक्त भी आप यही सोचेंगे कि इस जीवन में नहीं हुआ तो अगले जीवन में होगा। तो आपका जो जीवन है उदार जीवन हो जाएगा। तो मुक्ति की बात छोड़ देनी है और जीवन को जीना प्रारंभ करना है। और मुक्ति से हमको कुछ लेना देना भी नहीं है। और वास्तव में ये मुक्ति की बात ये अंधविश्वास में ज़्यादा ले जाती है।
तो मुक्ति से क्या करना है? मुक्ति से कुछ करना नहीं है, आपको तो जीवन के साथ जुड़ना है ना। जीवन को आपको जीना है, जीवन का रस निचोड़ना है। और जीवन का रस निचोड़ने के लिए, जीवन के साथ जुड़ने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए आपको, आप जहाँ हो, जिस समय पर हो, वहाँ पर आपको जुड़ना चाहिए। वो जुड़ने की कला आपको सीखनी है और मुक्ति की बात छोड़ देनी है। तो ये कह देना है मैं मुक्त नहीं हूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे मुक्तियाँ चाहिए भी नहीं, और मुक्ति से मैं क्या करूँगा। मैं जीवन के साथ जुड़ सकता हूँ, पल के साथ जुड़ सकता हूँ, पल में मैं प्रसन्न हो सकता हूँ, पल में मैं सुंदरता का, प्रेम का अनुभव कर सकता हूँ, तो मैं मुक्त हो ही गया। और इससे बड़ी उपलब्धि आपको क्या चाहिए? सबसे बड़ी उपलब्धि जो है जीवन में वो यही है कि आप प्रसन्न हो जाएं, आप खुले हो जाएं, आप प्यार से भरे जाएं, आपके आँख से सौंदर्य दिखाई पड़ने लगे, आपके कान से संगीत का स्वाद महसूस होने लगे। तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है ना, क्योंकि आपने जीवन का टेस्ट जो होता है उसको आपने अनुभव कर लिया। तो इससे बड़ा कोई उपलब्धि होता नहीं। तो आपने मुक्ति से भी बड़ा अनुभव कर लिया, तो आपको कह देना है कि मुक्ति भाड़ में जाए। अभी के क्षण में आप जुड़ना जानते हो, तो आगे भी जो क्षण आएगा उसमें आप जुड़ते जुड़ते जाएंगे और आप पूरे जीवन के साथ जुड़ जाएंगे, और पूरे जीवन में आप जीवन का आनंद उठाते जिएंगे। मगर इस तरह कहेंगे कि मैं मुक्त तो नहीं हूँ और भविष्य में मुक्त होऊंगा और मुक्ति के लिए ये मुझे करना है, इन बातों पर जाएंगे तो आप कभी भी जीवन के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। तो मुक्ति का अर्थ मुक्ति से भी मुक्त होना है। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि सब चीज़ों से मुक्त होना है और मुक्ति के पीछे पड़ जाना है ना। मुक्ति के पीछे पड़ जाएंगे वो भी आपको बंधन बन जाएगा, वो भी एक सब्जेक्ट बन जाएगा ना आपके लिए भविष्य में जीने के लिए। अभी जहाँ मैं हूँ वहाँ ठीक नहीं हूँ, ये बात कहने के लिए मुक्ति का जो लोभ है, आकांक्षा है, वही बंधन हो जाएगा। जैसे धन पद प्रतिष्ठा बंधन हो जाता है, मुक्ति का चाह सांसारिक हो जाता है। इसलिए जो लोग भी मुक्ति के लिए या ध्यान धर्म के लिए सब कुछ छोड़कर इसी में लग जाते हैं, वास्तव में वो लोग सांसारिक ही है। बाहर से दिखाई देते वक्त हमको लगता है कि ये लोग आध्यात्मिक हैं, क्योंकि आध्यात्मिक कपड़े पहनते हैं और चंदन टीका अक्षता इत्यादि लगा देते हैं और आश्रम में बैठते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। हमको लगता है ये लोग धार्मिक है, मगर गहरे से आप देखेंगे तो ये लोग लोभी है। सांसारिक लोगों से ज़्यादा लोभ इनमें है, क्योंकि वो मुक्ति को इतना पाना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने जीवन को ही, संसार को ही त्याग दिया। तो सबसे बड़ा लोभी हो गए ना ये। और जो सांसारिक लोग हैं, जिसको मुक्ति से कोई परवाह नहीं है, जो अपना जैसा जीवन है जी लेते हैं, कभी गाएंगे, कभी नाचेंगे, कभी दुख में भी पड़ेंगे तो उसको भी स्वीकार कर लेंगे, वो लोग ज़्यादा धार्मिक है जो ये आश्रमों में बैठने वाले लोग हैं। मगर समाज में इतना पाखंड है और परंपरा से इतना समाज हेजेमोनाइज्ड हो गया है, उनको ये लगता है कि गेरुआ वस्त्र लगाने से और आश्रम में बैठने से और जप ध्यान इत्यादि करने वाला जो है वो बाबा जी, वो गुरु जी है ना, ये हमको लगता है। मगर अद्भुत बात है ना, ये लोग ज़्यादा संसारिक हैं। क्योंकि संसारिक का क्या अर्थ है? जिसके पास जितना लोभ होगा वो उतना संसारिक होगा। इसलिए अज्ञानी की तरह जीना, भूत और भविष्य की बातों को छोड़ के सरल और सहजता से जीवन के लय के साथ जुड़ना, वो सबसे बड़ा धार्मिक है। क्योंकि वो सबसे बड़ा सत्य का निकट है ना, क्योंकि सत्य यही है। आप जीवन के छंद के साथ जुड़े हो तो आप सत्य में जीते हो, और इससे अलावा कोई भी व्यक्ति धार्मिक नहीं होता, चाहे वो जितना बड़ा बाबा जी क्यों ना हो, 1008 स्वामी क्यों ना हो, उसके भीतर तो लोभ ही है। वो तो ध्यान तपस्या कर रहा है ना। इसका अर्थ है क्या है कि वो भविष्य के लिए कर रहा है,
और जीवन का जो छंद है वो भविष्य में मिलता नहीं। जीवन का छंद तो अभी बज रहा होता है, जैसे चिड़िया अभी गा रही होती है, जैसे सूरज का किरण अभी प्रकाशित हो रहा होता है और सौंदर्य प्रकट हो रहा होता है, नदियाँ अभी बह रही होती है और कलकल का नाद अभी हो रहा होता है। तो इसको पीना है, इसके साथ जुड़ना है, भविष्य और भूत की बात को छोड़ के इस आनंदमय वर्तमान पल के साथ एक होना है, उसमें डूबना है। तो वो डूबेंगे जब आप, तभी आपके भीतर का जो अहंकार है वो मिट जाएगा और आप विराट अस्तित्व के साथ एक हो जाएंगे। और ये होना ही मुक्त होना है, यही परमात्मा होना है, यही इनलाइटमेंट है। बहुत अद्भुत रहस्य की बात है। मगर लोगों ने मुक्ति प्राप्त करने का, इनलाइटमेंट होने का क्या क्या परिभाषा बना के रखा है और कैसे कैसे लोगों के साथ लोग जाते हैं धर्म के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। जो सबसे बड़े लोभी है, सबसे बड़े संसारिक आदमी और अहंकारी, जिसके भीतर जितना लोभ होगा वो उतना बड़ा अहंकारी होगा। जो जितना बड़ा अहंकारी होगा वो उतना बड़ा अज्ञानी होगा, है। क्योंकि लोभ हमको अहंकारी बनाता है। जैसे लोभ कहता है कि तुझे भविष्य में ये मिलेगा तो इसलिए ये करना है। जब ये कहता है लोभ, तो भीतर मैं हो उपस्थित हो जाता है, क्योंकि करने वाला आवश्यक चाहिए ना। जो मुक्ति के लिए कुछ करेगा मैं, वो खड़ा हो जाएगा। इसलिए लोभ अहंकार को पैदा करता है, चाहे वो पूजा पाठ कर ले, चाहे कुछ भी कर ले। मगर सत्य के साथ एक होने के लिए अहंकार को मिटना आवश्यक होता है। तो इसीलिए अहंकार से अलग होना ही वास्तविक धर्म है। क्योंकि अहंकार से जब अलग होंगे आप, तब ही आप अनंत के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि अनंत अहंकार नहीं है। जैसे आकाश कुछ मैं नहीं होता, जैसे सौंदर्य कुछ मैं नहीं होता, जैसे प्रेम कुछ पर्सनल मैं जैसा नहीं होता। हमारे भीतर मैं है तो हम बाहर के अस्तित्व के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। मैं तो हमको अलग कर देगा ना समग्रता से। तो समग्रता के साथ जुड़ना है। जैसे आकाश के साथ जुड़ना है, पेड़ वृक्षों के साथ जुड़ना है, हवाओं के साथ जुड़ना है, पंछी के आवाज़ के साथ जुड़ना है, संगीत के साथ जुड़ना है। जैसे हम नृत्य करते हैं तो संगीत के साथ हम जुड़ जाते हैं और हम उसमें विलीन हो जाते हैं, और भीतर से हमारा आपा जो मैं होता है वो खो जाता है। तो वो खोना जो है ना, वही सत्य के साथ एक होना है। इसलिए वो लोग ज़्यादा धार्मिक होते हैं, जो कलाकार होते हैं, जो गायक होते हैं, जो नर्तक होते हैं, चाहे वो पूजा पाठ नहीं करते हैं, चाहे वो मंदिर नहीं जाते हैं, चाहे वो धूम्रपान और मदिरा सेवन इत्यादि करते हैं, तो उससे वो अधार्मिक नहीं हो जाते। मूलभूत बात आप क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पूजा करते हो कि नहीं करते हो, इससे संबंध नहीं है। मूलभूत बात यह है कि आप अपने अहंकार को कितना खो सकते हो, हैं, ये मूलभूत बात है। और अहंकार कितना खो सकते हो उतना आप धार्मिक होंगे, उतने आप सत्य के साथ एक होंगे। मित्रों, इस तरह के अहंकार को मिटाने का कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन मुझसे आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।